हाँ भाई, सभी को नमस्कार और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी देखो, एक समस्या बड़ी चल रही है यूपीएसआई को लेकर बच्चा लोग। कि समस्या क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जी कट ऑफ किया जाएगा, या स्कैम हुआ है, बहुत धांधली हुआ है, ये है हुआ है वो हुआ है। इन सब बातों को इग्नोर करो और अपने पढ़ाई पे फोकस करो। जिनका भी 100 नंबर के आसपास है वो अपना लर्निंग कंटिन्यू करते रहें। और साथ ही साथ इन झमेले में अगर आप फंसेंगे तो आगे आपके कई इंजाम होने वाले हैं, उसमें आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें और पढ़ाई पे अपने फोकस करते रहें। अभी देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चल ही रहा है आप लोगों के सामने। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंटेंट आपके सामने आ ही रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ ही रहा है। तो आप रेगुलर क्लास को देखते रहें और जितना भी हो सके प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो उनके पास सेंड करें और उनसे बोलें कि वो भी कहीं और समझ रहे हैं ना, बस। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का जो टॉप उसी सीरीज का अगला क्वेश्चन जो होगा, अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वीडियो जो पड़ा है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो शायद ये पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, तो प्लीज पहले जाकर उस वीडियो को आप देखिएगा, फिर इसको आप देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज में पहला ही क्वेश्चन है आपके पास और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लीजिए, ये है आपके स्क्रीन के सामने। कह रहा है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपको वो ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल जो है 11, 14, 17 और 24 बचे। 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे कि एलसीएम के रिमाइंडर पर दो प्रकार के सवाल बनते हैं। एलसीएम के रिमाइंडर पे दो प्रकार के सवाल कौन कौन से बनते हैं? तो आपको बताए थे कि एलसीएम के रिमाइंडर पे टू टाइप्स के सवाल बनते हैं। एक जब सिंगल रिमाइंडर प्राप्त होता है, कुछ याद आया आप लोगों को? एक जो सिंगल रिमाइंडर प्राप्त होता और एक जो होता है बहुत सारे रिमाइंडर आ जाते हैं, बोथ रिमाइंडर की बात होने लगती है। जब बहुत सारे रिमाइंडर आते हैं तो एलसीएम निकाल के उसमें से इक्वल रिमाइंडर घटाया जाता है। और इक्वल रिमाइंडर हम आपको बता चुके हैं कि इक्वल रिमाइंडर कैसे निकलता है। तो इक्वल रिमाइंडर आपको क्या करना होता है, जो संख्या दी गई होती है उन संख्याओं में से जो आपकी रिमेनिंग है, जो रिमाइंडर है, उनके बीच का डिफरेंट देखते हैं। और डिफरेंट अगर प्रत्येक जगह सेम आ गया तो ही इक्वल रिमाइंडर होता है। तो इक्वल रिमाइंडर आपको बताना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है, साथ ही साथ थोड़ा सा इशू है और समस्या यह है कि स्पीकर बजने लगी है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि जो आपके इक्वल रिमाइंडर होता है वो इक्वल रिमाइंडर है क्या? इक्वल रिमाइंडर उसे कहते हैं जो संख्या है और जो रिमाइंडर है उन दोनों के बीच के डिफरेंट को इक्वल रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, अगर ध्यान से आप देखिए भाई, तो यहां पर इक्वल रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो 15 में से अगर 11 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। फिर आप अगर 18 में से 14 घटाएंगे 4 आएगा। फिर 21 में से 17 को घटाएंगे 4 आएगा। 24 में से 20 को घटाएंगे 4 आएगा। तो आपका जो इक्वल रिमाइंडर बना, समान शेष जो बचा, समान शेष जो बना, वो इक्वल रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 4 आ गया। इक्वल रिमाइंडर 4 आ गया। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालना है और साथ ही इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि जो संख्या आपको बताना है वो 4 अंकों की बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका निकालेंगे? संख्या का। संख्या क्या है? 15, 15, 18, 21 और 24। 21 और 24 ये आपके संख्या है, 21 और 24। इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का फैक्टर मेथड आपको बता चुके हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिकी 24, 7 से गुणा कर दिया जाए, 21 मिल जाएगा। 18 चाहिए तो 6 त्रिक 18 होता है, एक 3 चाहिए, 18 हो जाएगा। 5 3 15 होता है, एक 5 चाहिए, 15 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका एलसीएम। ये क्या हो गया भाई? एलसीएम हो गया। एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिहाई 120, 120 गुणे 21, 120 गुणे 21। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, एक 25, 2520 आपका एलसीएम निकल के आ गया। 2520 तो ये एलसीएम हो गया, लेकिन आपसे बोला है
कि जो मुझे संख्या चाहिए वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी का मतलब है कि आप जानते हो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है भाई, 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 4 टाइम्स 9 होता है, 4 टाइम्स 9 होता है। और आपको ये चीज बता चुके हैं कि इसका समापवर्त ढूंढते हुए आगे बढ़ना है, या आप एलसीएम जो निकला है उसी से 4 अंकों में आप भाग लगा दीजिए। आप इसमें 2520 से डायरेक्ट भाग भी लगा सकते थे, 2520 से भाग लगा दीजिए। अगर इससे भाग लगाएंगे तो 3 बार में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 1 0, ये कितना आ जाएगा 9 3 4 और ये कितना हो जाएगा 2, 9 3 4 और 2, ये रिमेनिंग आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो 4 अंकों की जो मैक्सिमम नंबर बनेगी एलसीएम के 2520 का तीसरा समापवर्त बनेगा, तीसरा समापवर्त बनेगा। तो इसका तीसरा समापवर्त कितना हो जाता है, तो इसका तीसरा समापवर्त होगा 75 60, क्योंकि आपको पता है इसी में इसका गुणा करा देते हैं, किसका 25 20 गुणे 3, अगर आप 3 कर दोगे तो 75 60 आ जाएगा। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो आपका 15 18 21 और 24 तीनों से कटेगी। 15 18 और 21 24 ये चारों से कटेंगी, क्लियर है। लेकिन आपसे एक बात यह है कि यहां पर कंडीशन भी है सवाल के साथ कि रिमाइंडर 11 14 17 और 20 भी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए तो इक्वल रिमाइंडर अभी निकाले थे आप, और इक्वल रिमाइंडर आपका क्या आया था, इक्वल रिमाइंडर, तो आप बोले थे सर इक्वल रिमाइंडर 4 आया था, 4 आया था। तो इसी में से एलसीएम में से 4 घटा देंगे, जब 4 घटाएंगे तो 7 5 5 6, ये आपका क्या हो जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी जो 15 18 21 और 24 से डिवाइड होगी। क्लियर है। हम उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे आप सोच रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मालिक के पास आपके 1 मिनट 12 नंबर क्वेश्चन स्किप है क्या, चलिए। कह रहा है एक मालिक के पास फूलों के कुछ पौधे हैं, जब वह 4 6 8 और 12 फूलों का ढेर बनाता है तो 2 फूल बच जाते हैं। इसको बात समझिएगा कि इसको मालिक की जगह आप ऐसे समझो कि कोई संख्या है, जब किसी संख्या से 4 6 8 और 12 से भाग दिया जा रहा है तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बच रहे हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है। तो प्रत्येक दशा में फूल 2 बच रहे हैं, परंतु जब वो 14 का ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचते। मतलब जब उसी संख्या को 14 से डिवाइड किया जा रहा है तो एक भी शेष नहीं बच रहा है। तो ज्ञात कीजिए मालिक के पास कुल कितने फूल हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम का सवाल है, एलसीएम निकालते हैं क्योंकि रिमाइंडर 1 आ चुका है। तो आप कह रहा है कि मालिक के पास कुल कितने फूल हैं, न्यूनतम फूलों की संख्या आपको बतानी है, मैक्सिमम नहीं। ठीक, तो यहां पर 4 6 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 6 भी है इसमें, 4 भी है इसमें, और 8 नहीं है, 8 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 भी हो गया, 8 भी हो गया, 6 भी हो गया, 4 भी हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम जो आ गया 8 3 की 24 आ गया, 24 आ गया। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ क्या जब सिंगल रिमाइंडर बचता है, आपको बताया थे जब सिंगल रिमाइंडर बचता है तो उसमें ऐड किया जाता है, और जब बहुत सारे रिमाइंडर बचते हैं तो घटाया जाता है। तो अगर इसमें सिंगल रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाए तो ये 26 हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आगे भी है कि अगर हम 14 से भाग लगाएं, 14 से भाग लगाएं तो एक भी शेष नहीं बचना चाहिए। क्या इस 26 को डिवाइड करें हम 14 से तो ये कट जाएगा, नहीं कट पा रहा है, अतः रिमाइंडर यहां मिलेगा, ये पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर होगा नहीं। तो अब एलसीएम के समापवर्त ढूंढेंगे, एलसीएम का समापवर्त ढूंढेंगे। अगला समापवर्त इसका होगा 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 48 हो जाएगा। क्या इसमें 2 ऐड करने पर यह संख्या 14 से डिवाइड है, तो ये भी नहीं है। तो फिर अगला समापवर्त ढूंढेंगे हम। अगला तीसरा, इसका तीसरा हो जाएगा 24 तिया 72 प्लस 2 अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या 74 14 से डिवाइड है, नहीं।
फिर अगला ढूंढेंगे इसका चौथा समापवर्त, तो इसका चौथा समापवर्त हो जाएगा 24 चौका 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 प्लस 2 98 हो गया। क्या यह 14 से डिवाइड है? यस, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चनों को बाबू, ऐसे क्वेश्चनों को मेरे भाई कभी भी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लास्ट लाइन में ये बोल दिया गया है कंडीशन के साथ कि ऐसी संख्या को आपको बताना है जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो। 14 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी संख्या के बारे में बता दिया गया है कि जो 14 से आपकी क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो सीधे आपको ऑप्शन से चेक कर लेना था कि कौन ऐसी संख्या है जो 14 से डिवाइड है। क्लियर है, बात आ रही होगी अच्छे से समझ में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, आपके पेपर के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का हिट प्रश्न है। कह रहा है कि मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या x है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना होना चाहिए मेरे भाई, 2 होना चाहिए। सिंगल रिमाइंडर मिला है, इसका मतलब एलसीएम निकाल के इसको ऐड करना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के इसको क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जो x की वैल्यू आएगी ना 6 अंकों वाली न्यूनतम संख्या, उस x में जो अंक होंगे, डिजिट होंगे, जो उनको आपस में जोड़ के बताओ कितना होगा। x में अंकों का योग आपको जोड़ के बताना है कि कितना होगा। क्लियर है, आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, और बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है बाबू, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 6 अंकों की न्यूनतम संख्या रखिए जो x के बराबर होगा, तो 6 टाइम 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 अंकों की ये न्यूनतम संख्या आपकी हो गई। 6 अंकों की ये न्यूनतम संख्या हो गई, लेकिन आपको ऐसी 6 अंकों की न्यूनतम संख्या सेलेक्ट करना है जो किससे कट रही हो, 4 से 6 से 10 से 15 से, इन चारों संख्याओं से कट रही हो, अशेषी से। साथ ही साथ आप ध्यान ये भी रखना मेरे भाई कि आपको सिंगल रिमाइंडर मिला है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद आगे काम बढ़ाते हैं। तो ठीक है, 4 6 10 और 15 का जो एलसीएम होगा, 15 का जो एलसीएम होगा इसको कैंसिल करिए, सॉरी फैक्टर करिए। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और इसमें एक 2 चाहिए, तो आप देख रहे हो 5 चौका 20 तिहाई 60, इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। अब ये न्यूनतम पूछा है, तो अब हम इसका समापवर्त ढूंढेंगे कि 6 अंकों की कौन ऐसी संख्या है जो 60 से बिल्कुल डिवाइड है, क्योंकि जो संख्या 60 से डिवाइड होगी उस संख्या इससे भी डिवाइड होगी। सिंपल सी बात है, एलसीएम ही करता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले 6 अंकों की जो संख्या आपको ढूंढना है, तो इसी में 6 अंक की जो ये आप छोटी संख्या लिखे हो, न्यूनतम संख्या लिखे हो 6 अंक की, इसी में आप भाग लगा दो किससे, एलसीएम से, 60 से। 60 से आप भाग लगा दीजिए मेरे भाई, 60 से भाग लगाएंगे एक बार में, ये आ जाएगा 60, तो यहां पर कितना बचेगा, 40 बचेगा, 40 बचेगा। और ये आ जाएगा नीचे एक जीरो, 6 बार में देखिए 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला आ जाएगा जीरो। ठीक है, 6 बार में एक बार और जाएगा 360, ये आ जाएगा 40 हो जाएगा, फिर आपका ये वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, ये आ जाएगा 40। अब देखो, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसमें बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें इससे गुणा कराते थे। बड़ी संख्या निकालने के लिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें इससे गुणा करा देते थे, तो हमको ये पता चल जाता था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसे करते थे। लेकिन हमको बड़ी से मतलब नहीं है, हमसे न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच जिससे आप भाग दिए हैं वो संख्या, और जो रिमेनिंग बचा है, शेषफल बचा है, वो संख्या के बीच में आपको देखना है डिफरेंट कितने का है। डिफरेंट कितने का है, तो डिफरेंट कितने का है, 20 का, और यही 20 क्या करेंगे, इसमें 6 अंकों में जोड़ देंगे। तो यही 20 जब 6 अंकों में आप जोड़ देंगे, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या में, तो आप देखो ये बन जाएगा 1000020। अब ये हो गई 6 अंकों की ऐसी बड़ी ऐसी छोटी संख्या है, 6 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या, इससे पहले कोई संख्या नहीं है, यही पहली संख्या है 6 अंकों की, जो कि 4 6 10 और 15 से पूर्णतः डिवाइड है। लेकिन कंडीशन है क्वेश्चन के साथ, कंडीशन क्या है मेरे भाई, कंडीशन ये है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो साथ ही साथ एलसीएम में क्या करते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। तो रिमाइंडर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10000
2 अब कहा है यही तो x है मेरा 6 अंकों की। अब कहा है कि इनके अंकों को आपस में जोड़ के बताइए, इनके अंकों को आपस में आपको जोड़ के बताना है कि इनका योग कितना होगा। तो इनके अंकों को जोड़ दिया जाए। अगर इनके अंकों को जोड़ेंगे आप तो 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2, तो आप देखिए सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 2 4 और 1 5, तो इसका सही जवाब होगा उन अंकों का योग ऑप्शन नंबर सी मतलब 5। क्लियर है? अच्छे से बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है। कभी कभी इसी बात को यहाँ पे न्यूनतम के जगह मैक्सिमम लिख दिया जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या मैक्सिमम भी लिख के पूछ लिया जाता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप 6 अंकों के मैक्सिमम नंबर लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, बाकी प्रोसेस सब करने का तरीका सेम वही है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए और बेहतरीन। देखिए अब धीरे धीरे बाबू ना आपका लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल में हम मेंटेन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा लेवल आपका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आपको 15 क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा। 15 ही क्वेश्चन आप अगर कर लीजिए, पिछला वीडियो और ये वीडियो, एलसीएम एससीएफ का 50% क्वेश्चन तो खत्म। ठीक है, यहां पर सवाल का पहला ही कंडीशन है कि 1000 से लेकर 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे? 11, यानी सिंगल रिमाइंडर आया है। सिंगल रिमाइंडर आया है और सिंगल रिमाइंडर कितना है? 11। मतलब हमारे दिमाग में तो ये चीज सेट हो गया है कि भैया हम निकालेंगे पहले एलसीएम, उसके बाद एलसीएम निकाल के ऐड कर देंगे। क्यों एलसीएम ही निकाला जाएगा? क्योंकि कह रहा है कि संख्या से कटना चाहिए और संख्या से कटने वाली चीजों को एलसीएम कहते हैं। क्लियर? अब आइए हम निकालते हैं किसका एलसीएम? 30 एलसीएम निकालिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30, उसके बाद 36, उसके बाद 80। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे आप कहेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ये हो गया 80 लिख दिए हम। अब 36 लिखिए, तो आप जानते हैं 3 × 3 चाहिए, तभी तो 6 और 6 36 होगा, तभी आपका 6 और 6 36 होगा। 30 चाहिए, 6 × 5 30 ऑलरेडी है, इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 × 9, 80 × 9 और 80 × 9 का मतलब होता है 720। लेकिन आप ये बताओ कंडीशन क्या है? कह रहा है कि ऐसी संख्या बताना है। ये तो आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया, लेकिन कंडीशन है कि आपको वही संख्या बताना है जो 1000 से लेकर बाबू, जो 1000 से लेकर 2000 के बीच में हो। 1000 से लेकर 2000 के बीच में, मतलब ये तो मेरा ओरिजिनल मतलब वास्तविक एलसीएम है, लेकिन हमको अब समापवर्त ढूंढना पड़ेगा। कारण यह कि ये कंडीशन के हिसाब से चलना है, तो इसका समापवर्त निकालिए। तो पहला अगर समापवर्त हम निकालेंगे, इसमें 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 1 0। अब प्लस सिंगल रिमाइंडर को ऐड किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 1451। क्या यह संख्या 1000 और 2000 के बीच में है? यस, ये संख्या 1000 और 2000 के बीच में है। और 30, 36, 80 से इन तीनों में से किसी से भी भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर भी 11 मिल जाएगा। अतः इसका सही ऑप्शन होगा 1451, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? उम्मीद है आप बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, दिस क्वेश्चन। अब यहां पर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी क्वेश्चन पेपर के अंदर, जब भी क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कि 4 घंटी 5 घंटी एक साथ बज रही है, एक साथ बजे या घंटी बजे, ट्रैफिक लाइट जले, ट्रैफिक लाइट जले, लाइट जले, या कोई वृत्ताकार मार्ग पर दौड़े, वृत्ताकार मार्ग पे दौड़े, तो हमेशा, और इनको बोलते कि ये एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, तो एक साथ कब मिलेंगे उसके लिए हमको निकालना पड़ता है एलसीएम। लेकिन आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है, सर क्यों हम एलसीएम ही निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों के साथ? हमको क्या पता कि एलसीएम क्यों निकालेंगे?
तो आप देखो एलसीएम इसलिए निकाला जाता है कि एलसीएम का जो डिफिनीशन बताया जाता है ना बाबू, एलसीएम का जो डिफिनीशन होता है, मान लीजिए कोई तीन संख्या है, इसका डिफिनीशन बताया गया कि इन तीनों से एक साथ पहली बार एक साथ कोई कटने वाली संख्या जो होती है वही तो एलसीएम होती है ना, वही एलसीएम होती है मेरे भाई। तो अगर इन तीनों से कटने वाली संख्या एलसीएम होती है तो तीनों से एक साथ मिलने, तीनों को एक साथ अगर मिलाना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्लियर है, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। छोटे लेवल के पेपर में, ग्रुप डी टाइप के, एनटीपीसी टाइप के पेपरों में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा भी है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। कह रहा है कि पांच कोई घंटी है, 5 घंटी है जो 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड और 60 सेकेंड के समय अंतराल पर बजती है। बजती है तो यहां पर लिखा गया है बचती है, बजती है। तो आपसे कह रहा है कि अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी, अगली बार वे एक साथ, बात एक साथ बजाना है, मींस क्वेश्चन का तो निकालना ही एलसीएम ही है। आइए तो चलिए 4 5 20, 4 5 20, अरे भाई आजा, 20 एंड 60, इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम हो जाएगा 60। और सारे जो डाटा दिए गए हैं वो सेकेंड में है, अतः यहां पर क्या लिखेंगे आप, 60 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों जो घंटियां हैं, चारों जो घंटियां हैं वे एक साथ 60 सेकेंड के समयांतराल पे, जैसे ही 60 सेकेंड होगा एक साथ बजना शुरू कर देंगी, एक साथ बजना क्या कर देंगी, शुरू कर देंगी, एक साथ बजना शुरू कर देंगी। तो एलसीएम क्या बताता है, एक साथ बजना, एक साथ बजना या जलना, ठीक है, एक साथ बजना या जलना दोनों की बात बताएगा। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 60 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, 1 मिनट, 1 मिनट लिख सकते हैं और इसका सही जवाब होगा 1 मिनट। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बचे, 5 ट्रैफिक लाइट, 4 ट्रैफिक लाइट आपस में जल रही है, इतने इतने समय अंतराल पर एक साथ उनको जलाना है, एक साथ जलाना हो तो उनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ही क्या होता है, सही जवाब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन ठीक है 17 नंबर वाला। हाँ, करा 24 सेकेंड 36 सेकेंड, 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 12 और 18 सेकेंड के समय अंतराल पर, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के समय अंतराल पर, ठीक है, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के समय अंतराल पे 4 ट्रैफिक लाइट जलती है। करा यदि वे एक साथ 12 बजे जलना प्रारंभ करती हैं, मतलब 12 बजे वे एक साथ जलना प्रारंभ करती है, तो फिर वे किस समय एक साथ जलेंगी, अगली टाइम आपको बताना है कब जलेंगी एक साथ। तो ऐसे जब भी प्रश्न आया तो क्या किया जाता है, एलसीएम ही निकाला जाता है। तो आप बड़ी आराम से निकाल लीजिए किसका किसका एलसीएम, 24 36 12 18, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 4 तिहाई 12, 6 का 36 सही है, 8 त्रिकी 24, ये हो गया। अब गुणा करा दीजिए, 8 9 72, यानी 72 सेकेंड लगेंगे। ये तो हो गया एलसीएम, और एलसीएम ही बताएगा एक साथ जलने का समय। तो 72 सेकेंड लग जाएंगे उनको एक साथ जलने में, 72 सेकेंड लग जाएंगे एक साथ जलने में। इसका मतलब यह है 72 सेकेंड को अगर थोड़ा सा मिनट में चेंज किया जाए तो 1 मिनट कितना लिखा जा सकता है, 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड लिखा जा सकता है। क्वेश्चन के अनुसार यह है कि जो घंटी है, सॉरी, जो हमारी ट्रैफिक लाइट है वो एक बार 12 बजे बजी थी, तो अगली बार आपको बताना है कितने बजे जलेंगी। तो अब सिंपल सी बात है, 12 बजे एक बार एक साथ जली थी, अगली बार जलने के लिए उनको 1 मिनट 12 सेकंड का समय चाहिए। तो इसी में 1 मिनट 12 सेकंड हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड पर अगली बार वे घंटी क्या होंगी, सॉरी, वो ट्रैफिक लाइट जलेंगी, एक साथ वे ट्रैफिक लाइट जलेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, करा 4 ट्रैफिक लाइटें हैं, सेम क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करा है कि 4 ट्रैफिक लाइट है और 4 ट्रैफिक लाइट में कह रहा है कि 8 सेकंड 12 सेकंड 16 सेकंड 10 सेकंड और 24 सेकंड के समय अंतराल पर जलती हैं
अरे गजब लिखा है भाई, जलती, जलती है करा वे, तो वह 2 घंटा 20 मिनट में कितनी बार जल चुकी होगी। आपको बताना काउंट करके कि 2 घंटा 20 मिनट पे वो कितनी बार एक साथ कितनी बार एक साथ क्या कर चुकी होंगी, जल चुकी होंगी, कितनी बार एक साथ जल चुकी होंगी उस टाइम तक 2 घंटा 20 मिनट में। ठीक है, तो पहले आप ये एलसीएम निकाल के पता करो कि अगर एक साथ बचती हैं, जलती हैं, तो कितना टाइम लेती हैं। तो उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका किसका, 8, 12, 16, 10, 24, 8, 12, 16, 10, 24, इसका एलसीएम निकाला जाए। इसका एलसीएम निकालिए, 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 10 चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है, 16 चाहिए, 4 चौका 16, 1 2 और चाहिए, 12 चाहिए ऑलरेडी है, 8 चाहिए ऑलरेडी है, हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 गुणे 3 मतलब 8 3 24, 240, 40 सेकंड, 240 सेकंड लगेंगे एक बार एक साथ जलने में। एक बार एक साथ जलने में उनको कितना टाइम लग जाएगा, 240 सेकंड। और भली बात आपको पता होगा, अगर कंपटीशन की बच्चा लोग तैयारी कर रहे हो तो 240 सेकंड को बोला जाता है 4 मिनट। 4 मिनट, 4 मिनट बोला जा सकता है, बोला जाता है। तो आप ये बताओ मेरे भाई कि उनको आपको बताना है काउंट करके कि 2 घंटा 20 मिनट में कितनी बार एक साथ जली, 2 घंटा 20 मिनट में कितनी बार एक साथ जली, 2 घंटा, अरे मिट जा, 2 घंटा 20 मिनट में कितनी बार एक साथ जली। तो 2 घंटा का मतलब कितना, 120 मिनट, और 20 मिनट और ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितने मिनट तक बताना है, 140 मिनट तक आपको बताना है कि 140 मिनट में कितनी बार। तो एक बार जलने में आपको 4 मिनट लग रही है, एक बार एक साथ जलने में उनको कितना मिनट लग जा रहा है, 4 मिनट। तो 140 मिनट में कितनी बार, तो 140 को किससे डिवाइड कर दिए, 4 से, तो ये हो जाएगा 35 बार। तो इसका सही जवाब होगा 35 बार। थोड़ा सा ऑप्शन करेक्शन करना था ऑप्शन में, ठीक है। तो 35 बार एक साथ जल चुकी होंगी ये 8, 12, 16, 10 और 24 सेकंड के अंतराल पे जो जलती थी, उनको एक साथ जलने में 4 मिनट का टाइम लगा, और 2 घंटा 20 मिनट पे वो एक साथ कितनी बार जल चुकी होंगी, 35 बार जल चुकी होंगी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दिस क्वेश्चन ये भी वही है, वृत्ताकार मार्ग वाले। जब 4 लोग एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जब भी देखो यहां पर भी आपसे वही बोला है कि पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, कितनी देर बाद, एक साथ कब मिलेंगे ये बात हो रही है। जब भी एक साथ की बात हो भाई मेरे, तो कुछ ना करो, कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, ऐसे एक वृत्ताकार मार्ग है, इस वृत्ताकार मार्ग की जो ये परिधि वाली दूरी है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता चुका है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। कह रहा है कि इस पर ए बी सी एक ही स्थान से, कोई यहां से एक स्थान मान लीजिए, यहां से ए भी है, बी भी है और सी भी है, 3 लोग हैं जो कितने के स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं, 2.5 किलोमीटर पर हावर। 2.5 किलोमीटर, यूनिट को बहुत ध्यान से रखना है, 2.5 किलोमीटर पर हावर, 3 किलोमीटर पर हावर, 3 किलोमीटर पर हावर, 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर हावर, और यहां पर कितना है इसकी 2 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से दौड़ रहे हैं। अब ये बताओ, हमसे टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है, तो आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस में किससे भाग लगाना पड़ता है, स्पीड से भाग लगाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इनका टाइम निकालते हैं। तो पहले व्यक्ति का ए द्वारा कितना समय लेगा, तो ए भी 5 ही किलोमीटर दौड़ेगा, 5 ही किलोमीटर के इस पथ पे दौड़ेगा, परिधि पर। तो और कितने के स्पीड से दौड़ा है, 2.5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ए भी दौड़ेगा और 2.5 के स्पीड से दौड़ेगा, क्योंकि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में स्पीड से भाग लगाना पड़ेगा। तो इसका डिस्टेंस था 5 किलोमीटर, इसकी स्पीड से 2.5 किलोमीटर भाग लगा दिए। ए का है, ए द्वारा लिया गया समय। बी कितना समय लेगा, तो बी जो समय लेगा, ये भी 5 किलोमीटर ही दौड़ेगा, लेकिन ये 3 के स्पीड से दौड़ेगा। सी कितना टाइम लेगा, तो सी ये भी 5 किलोमीटर ही दौड़ेगा, लेकिन ये 2 के स्पीड से दौड़ेगा। अगर इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो 25 दूनी 50, 2 आ जाएगा, और नीचे 1। आप ये बताओ, तीनों को एक साथ दौड़ाना है, कितनी देर में मिलेंगे, टाइम पूछा ना, तो टाइम का एलसीएम ले लीजिए, और ये आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना भली बात आता है। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो ये तो कट ही गया है, कट गया है, तो ये कितना बचा, 2, 5 और 5 का एलसीएम होता है 10 होता है, और नीचे 1, 3 और 2 का एचसीएफ 1 होता है। इसका मतलब
टाइम किस में था, घंटे में था, घंटा में था, टाइम घंटे में था, तो इनको एक साथ मिलने में कितना समय लग जाएगा, 10 घंटा लग जाएगा बाबू, एक साथ इनको मिलने में 10 घंटा लग जाएगा। टाइम पूछा था इसलिए हम टाइम निकाले हैं, कुछ और पूछता तो कुछ और निकालते। फिलहाल पूछा है कि पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब समय का एलसीएम लेना था, समय का एलसीएम लेना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी है क्वेश्चन ये आपके लिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए कह रहा है कि 4 धावक हैं एक वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200, 300, 400 सेकंड लेते हैं, तो कितनी देर बाद आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, वे पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार पूछा है ना, तो कब मिलाना है, एलसीएम लेना है। किसी एक ऑप्शन को आपको सुधारना पड़ेगा, है ना, किसी एक ऑप्शन को सुधार लीजिए। मान लीजिए इसे कर दे रहे हैं 1200 सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक, तो आप ये बताओ 200, 300 और ये कितना 400, 200, 300 और 400, ये क्या दे रखा है, इनका टाइम ही तो बता रखा है, क्योंकि इतना सेकेंड और इतना सेकेंड का समय लेते हैं, ये टाइम ही बता रखा है। जब टाइम बताया है और टाइम ही पूछा है, तो हमको यहां पर ऐसा तो बात नहीं है कि डिस्टेंस भी दिया है और स्पीड भी दिया है तब टाइम निकालना, ऑलरेडी टाइम बता रखा है, तो इन्हीं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। और इसका एलसीएम निकालोगे तो 100 गुणे 3 गुणे 2, हमको लगता नहीं 100 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड लगेगा इनको एक दूसरे से मिलने में, एक साथ पुनः अगर मिलेंगे तो इनको कितना सेकेंड लगेगा, 1200 सेकेंड लगेगा। तो अगर बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन क्या हैं। तो यहां से तो एसएएफ शुरू होगा और एसएएफ की क्लास का वीडियो हम कल ही आपको देते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अगर थोड़ी सी भी बात आपको हमारी समझ में आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी आप लोग पढ़ाई अपना करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठंडी का मौसम है, थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।